नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जीके एक्सप्रेस नाम से सीरीज का अगला वीडियो, अगले 100 क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों। आप चाहे आरआरबी की तैयारी कर रहे हों, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हों, किसी भी पुलिस एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये वीडियो, ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, इन वीडियोस में, इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने वो सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, चाहे जनरल नॉलेज हो, चाहे जनरल साइंस हो, चाहे करंट अफेयर हो, उन सबको इसमें कवर किया है। और एक शानदार और एक बहुत मज़ेदार सीरीज़ और एक फास्ट सीरीज़, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इस सीरीज़ की मज़ेदार बात यह है कि फटाफट से क्वेश्चन और फटाफट से इसका उत्तर आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करते हुए चलें। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन कीट नहीं है। चलिए फटाफट बताएंगे कौन कीट नहीं है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मकड़ी। जो मकड़ी है वो कीट नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुलीकरण का उदाहरण क्या है। तो बहुलीकरण का उदाहरण जो है वो उपरोक्त सभी है, यानी कि एसिटिलीन से बेंजीन का बनना, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड से ट्राइऑक्सिन का बनना, या एसिटिल्डिहाइड से पैराएल्डिहाइड का बनना, सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आइसोहाइट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ईसीजीसी संबंधित है, किससे संबंधित है ईसीजीसी? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों निर्यात संवर्धन से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रक्रिया से। किसकी प्रक्रिया से बनती है? इथिलीन ग्लाइकॉल की प्रक्रिया से वो बनती है। अगली प्रश्न देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? कितनी प्रतिशत है? 16.5% है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? फटाफट उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों राणा कुंभा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन है। फटाफट बताएंगे उत्तर देख लेते हैं इसका, ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसिन में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? कौन सी है? नाइक्रोम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सांची क्यों विख्यात है? क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो आपका सांची में है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? किसका है? महाराष्ट्र का। सबसे जो सड़क की लंबाई है, सबसे लंबी सड़कें जो हैं वो वहाँ पर महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? फटाफट उत्तर बताएंगे इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों धमनी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? कौन सा है? उत्तरी अटलांटिका महासागर। वहां पर बहुत ही व्यस्त रास्ता है, बहुत ही बड़े बड़े जहाज उधर व्यापार के लिए इस सागर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? रॉटरडम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? किसने होने नहीं दिया था? शाह आलम द्वितीय ने नहीं होने दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? कौन सा है? गुजरात। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पद का संबंध आरबीआई के कार्य से नहीं है? प्रश्न का उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों खुला बाजार परिचालन जो है वो इसका जो आपका आरबीआई से संबंध उसका नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं है यहाँ भारत में, तो कोई भी सीमा नहीं है, कितनी बार भी वो निर्वाचित हो सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? फटाफट उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अनंत शयनम अयंगर जो थे वो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विषुवत रेखा के समांतर
कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखा कहलाती है। जो पैरेललाइंस लाइंस जिनके हम लोग बोलते हैं, दो लाइन जो एक साथ जाती हैं, वो पैरेलल लाइंस या फिर अक्षांश लाइन कहलाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? उत्तर बताएंगे लोकसभा के। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? उत्तर बताएंगे इसका अनुच्छेद 25 के अनुसार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी प्राचीनतम है? मुनिस्मृति जो है वो आपकी सबसे प्राचीन स्मृति है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? 1987 से 88 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? 50 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री नॉर्थ के बीच ये मुलायम लकड़ी के कोण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? सब जानते हैं, शिवाजी राव सिंधिया ने की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव के WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है? 0.007 mm जो है वो आपका WBC का व्यास होता है, यानी कि इतना छोटा होता है आपका WBC के जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स रहते हैं मनुष्य के अंदर, वो आपके 0.007 mm होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कार्बोनेडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? किसका दूसरा नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड का। सिलिकॉन कार्बाइड का जो दूसरा नाम है वो आपका कार्बोरेंडन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोत का नगर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्वीटो को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पक्षाभ मेघ को। पेट्रोल का मुख्य संघटक है क्या है? क्या है? ऑक्टेन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दिनार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक कौन है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों हार्ड शॉन। हार्ड शॉन जो है वो पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? फटाफट बताएंगे। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीन या फिर इंसुलिन, इन सब में से कौन सा है? वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो आपका स्त्रीलिंग हार्मोन है, जो कि आपकी स्त्रियों में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी कि बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था? कौन था? फटाफट उत्तर बताएंगे। गोपाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व में कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? किस स्रोत से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑर्किड के बीज होते हैं, क्या होते हैं ऑर्किड के बीज? हल्के तथा शुष्क होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कैगा में होता है, क्या होता है? कैगा में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वैलून्स कौन है? वैलून्स कौन है? बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी को वैलून्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेल्जियम की एक जो फ्रेंच बोलने वाली जो आबादी है उसको हम लोग वैलून्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह क्या है? वह है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बीमा क्षेत्र में सबसे प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर है, क्या है? 26%। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं अंतरिक्ष में उन्हें आकाश काला दिखाई देता है, और हमें धरती से कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? कौन था? एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस जो था वो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? कौन सा बड़ा बंदर है इनमें से? स्पाइडर बंदर या फिर बैबून या गोरिल्ला या हाउल्डर?
तो ध्यान रखिएगा बैबून, बैबून जो बंदर है वो सबसे बड़ा बंदर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, कैवेंडिश। कैवेंडिश की जो साइंटिस्ट था वो उसने हाइड्रोजन की खोज की थी, लेकिन अभी भी हाइड्रोजन की प्लेस को लेकर पीरियोडिक टेबल में संशय की स्थिति बनी हुई है। कई केमिस्ट्री के जो विद्वान हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने इस पोजीशंस को लेकर इसकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल उसको लेकर के केस लगा रखा है हाईकोर्ट या में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, किसके अंतर्गत नहीं आता है, गन्ना की कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, पायरोलिग्नियस अम्ल, ये प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हेमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त है, चलिए उत्तर बताएंगे इसका 14.5 ग्राम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप सागर जो है आपका वो जो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से ये जाना जाता था, अंडमान निकोबार द्वीप सागर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करती है, ज्वार भाटा की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो आपका ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है, यानी कि रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है, कौन सा है, चंडीगढ़। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है, कौन आधारित नहीं है, टांडा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगहीमोग्लोबिन या जो आपका मोग्लोबिन का क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, कौन था, वैलेंटाइन शिरोल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है, कांच। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फियोर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है, समुद्री तरंगों से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है, किससे संबंध है, शरीर संरचना और वातावरण से। सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारिया रिपोर्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गैसोहोल गैसोलीन और निम्न में से किसका मिश्रण है, किसका मिश्रण है, ये बार बार आता है क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, कौन करता है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के भाग में होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है, तो ध्यान रखिएगा रजत क्लोराइड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, किसके साथ हुआ था, मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से उनका विवाह हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, किसे किया गया था, पृथ्वीराज कपूर को किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की थी, किसने की थी, ध्यान रखिए सब जानते हैं इसको, इवानोवास्की ने वायरस की खोज की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं, सब जानते हैं कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने चहलांगनी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था, किसने किया था, बलबन ने कर दिया था। अगला प्रश्न है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है, अफ्रीका की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सामान्य फिटकड़ी है, कौन है, जनरल एलम बोलते हैं इसको, फिटकड़ी को एलम बोलते हैं। एलम का फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं, फटाफट बताएंगे क्या है फिटकड़ी का फॉर्मूला, तो देखिए K2SO4 Al2SO4.24H2O, कंफ्यूज मत होगा, 24H2O है, K2SO4 Al2SO4.24H2O। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है, किसे कहा गया है, अथर्ववेद को। किस वेद में सभा को नरिष्ठ या फिर सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है, तो जो आप देखेंगे वो अथर्ववेद में कहा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है, किसके संदर्भ में किया जाता है, आयात निर्यात से।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, उत्तर बताएंगे संवहन के कारण। संवहन के कारण विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने बोला था? सब जानते हैं, अरिस्टोटल ने कहा था कि जो पृथ्वी है, अर्थ इज अ राउंड शेप, अर्थ इज अ स्फेरिकल, यानी कि अर्थ जो है वो आपकी गोल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भारी होती है? कौन सी गैस भारी होती है? पारे की वाष्प और आर्गन गैस जो रहती है वो भारी रहती है। अगले प्रश्न देख लेते हैं, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? इनमें से बताइए प्रमुख जो मेन जो गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, वो कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी प्रमुख गैस में आती है, ग्रीन हाउस की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ है? चीन के साथ हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेंडल की नियमों का एक अपवाद है सहलग्नता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सार्गेसो सागर अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? उत्तर अटलांटिका महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शुद्ध तत्व कौन सा है? इनमें से फटाफट बताएंगे कौन सा शुद्ध तत्व है। तो सोडियम जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा शुद्ध तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमांचरित का रचयिता विल्हण एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर संरक्षक शासक थे, का किसके समय के शासक थे? विक्रमादित्य छठे, विक्रमादित्य सिक्स्थ के वो शासक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम जो बताएंगे फटाफट क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, मतलब AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, लूनर कास्टिक भी उसे कहा जाता है और उसका रासायनिक नेम सिल्वर नाइट्रेट है। और अगर इसका केमिकल फॉर्मूला है तो वो ध्यान रखिएगा AgNO3। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न दोस्तों, फटाफट आंसर बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में कि सबसे उत्तम किस्म की सागर द्वीपीय कपास किस देश में पैदा होती है? फटाफट उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बारबोडास। बारबोडास में सबसे उत्तम किस्म की सागर द्वीपीय कपास पैदा होती है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए प्रश्नों के साथ। और आप लोग इस सीरीज को देखते रहिए, ये सीरीज आप लोग के लिए मजेदार भी है और कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ने का एक मौका भी। चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। और अगर बेल आइकन को दबाया नहीं हो तो बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।